Hello दोस्तों, welcome to my channel Funds Story. Before starting to anything, I'm just giving you a small declaration from my side that I am Ashish Bajpayee, an NISIM certified mutual fund advisor and distributor. नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फंड्स स्टोरी के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग क्यूआईपी पे डिस्कशन करने वाले हैं कि व्हाट इज़ क्यूआईपी, कंपनीज क्यूआईपी लेके क्यों आती हैं और कंपनीज को फंड रेस करने के तो उनके पास में और भी बहुत से विकल्प हैं, तो कंपनीज क्यूआईपी को ही क्यों प्रेफर करती हैं और क्यूआईपी लाने के बाद में कंपनी के शेयर प्राइस पे क्या इम्पैक्ट होता है, इन सभी आपके क्वेश्चंस का हम लोग आज आंसर जानने की कोशिश करेंगे आज के सेशन में। दोस्तों सेशन को स्टार्ट करने के पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे कमिंग वीडियो जानकारी आपको पहले से होती रहे। चलो दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ क्यूआईपी? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, दैट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ क्यूआईपी। ठीक है दोस्तों, अगर किसी कंपनीज को फंड रेस करना है ना, तो फंड रेस करने की क्यों उसको रेस करने की जरूरत पड़ती है? उसको फर्दर ग्रोथ करनी है, कंपनीज को कोई एक्विजिशन प्लान आउट करना है या उसको बैंक का कोई डेप्ट रीपे करना है। इन सभी कारणों से अगर किसी कंपनी को फंड रेस करना है तो उसके पास में दो विकल्प मौजूद रहते हैं। पहला विकल्प उसके पास में क्या है, किसी बैंक से जाके वो लोन ले ले। दूसरा विकल्प उसके पास में क्या है कि कैपिटल मार्केट में जाके या शेयर बाजार से वो पैसे को फंड को रेस करे, है ना। ये दो ही विकल्प कंपनीज के पास में मौजूद रहते हैं। और दोस्तों अगर कंपनीज कैपिटल मार्केट से फंड रेस करती हैं, है ना, तो कंपनीज के लिए उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है। जबकि अगर कंपनीज बैंक से जाकर लोन लेंगी तो उनके पास में बाउंड्रीज होती हैं, उनके पास में बाउंडेशंस होती हैं, उनको उसका लोन का रीपे करना होता है। ये सब कारणों की वजह से कंपनियां प्रेफर करती हैं कि वो शेयर मार्केट से, कैपिटल मार्केट से फंड को रेस करें, है ना। दोस्तों कैपिटल मार्केट में सेबी फंड को रेस करने में बहुत से माध्यम अवेलेबल है। मैंने सेशन सभी लिए हुए हैं, मैंने आईपीओ पे सेशन लिया हुआ है, मैंने राइट इशू पे सेशन लिया हुआ है। उन सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाएं और वहां से इन सबको डेप्थ में जानें। उन माध्यम से भी कंपनी फंड रेस कर सकती हैं, बट कंपनियां उन माध्यम से ना रेस करके, राइट इशू या आईपीओ या एफपीओ के माध्यम से ना रेस करके, कंपनियां प्रेफर करती हैं क्यूआईपी के थ्रू फंड रेस करना। क्यों? इसका जो आंसर है वो आपको इन तीन सेंटेंसेस में मेंशन है। पहला क्या है, स्पीडी एक्सक्यूशन। दोस्तों क्या होता है, ओनली क्यूआईबी कैन पार्टिसिपेट, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स। इसमें कोई रिटेल इन्वेस्टर्स का क्यूआईपी में कोई भी रिटेल इन्वेस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। क्यूआईपी जो कंपनीज रेस करती हैं इसमें वो क्यूआईबी के माध्यम से, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के माध्यम से करती हैं। आगे मैं बताऊंगा आपको। ये बेसिकली बड़े बड़े हाउसेस हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेस हो सकते हैं, कोई भी डेप्ट फंड हाउस होगा। ये लोग जो होते हैं सेबी इनको अपॉइंट करती है, सेबी में कुछ क्राइटेरिया रहते हैं उसको फुलफिल करते हैं, फिर सेबी में इन्हें ऐसे क्यूआईबी अपॉइंट करती है और यही केवल क्यूआईपी में पार्टिसिपेट करते हैं। चूंकि यहाँ पर रिटेल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसलिए दोस्तों क्या होता है कि सेबी की ओर से जो इसके रूल्स रेगुलेशंस है वो थोड़े से टफ नहीं रहते, इजी रहते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत इजी रहते हैं और उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। बट जब रिटेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है तो जो इसकी मॉनिटरिंग होती है सेबी की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट रिटेलर्स का नहीं होता है, केवल सेट फ्रेज के द्वारा क्यूआईबी अपॉइंट होते हैं, वही केवल पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो उसका एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी तेज होता है ना। कॉस्ट एफिशिएंसी, चूंकि यहाँ पर कोई भी बीच में रिटेलर्स और अदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, केवल डायरेक्ट क्यूआईबीज टू कंपनीज इन्वॉल्वमेंट होता है, तो कॉस्ट एफिशिएंट भी रहते हैं। और एसेस टू लॉन्ग टर्म कैपिटल, दोस्तों क्या रहता है, जब कोई रिटेलर्स इन्वेस्टर इन्वॉल्व होता है इसमें तो कब तक वो फंड हाउस पे रुकेगा, कब तक उसको कितनी ग्रोथ चाहिए किसी को पता नहीं होता है। बट चूंकि यहाँ पर क्यूआईबीज होती हैं, ये बड़े बड़े हाउसेज रहती हैं, पूरी एनालिसिस करती हैं, उनके पास पूरी अपनी टीम होती है, वो एनालिसिस करने के बाद में तब किसी कंपनीज की क्यूआईबी में इन्वॉल्व होती हैं। तो ये कंपनी मान के चलती हैं कि उनका जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो लॉन्ग टर्म एसएसबी यहाँ पर कंपनीज को लॉन्ग टर्म का फंड मिलता है, तो उनकी जो चीज़ें रहती हैं वो सारी फुलफिल होती हैं। ये बेसिकली इस वजह से कंपनियां क्यूआईपी को प्रेफर करती है एज कंपेयर टू अदर ऑप्शंस फॉर रेजिंग फंड। दोस्तों देखिए, मैंने आपको बताया क्यूआईपी बेसिकली क्या है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स होते हैं। इट इज़ द वे ऑफ कंपनीज रेजिंग मनी। कंपनी जिस वजह से फंड रेस करती हैं वो एक तरीका है क्यूआईपी। ठीक है, कैसे दोस्तों रेस करेंगे इसमें? इक्विटी शेयर्स या फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होती हैं दैट आर कन्वर्टेबल टू इक्विटी शेयर्स। क्यूआईबीज में अपनी बिड डालती हैं, ये शेयर्स उनको देती हैं और फंड को रेज होता है। ये माध्यम रहता है। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट 2006 में ही इंट्रोड्यूस हुआ था। इससे पहले कंपनी जो रेस करती थी वो बाहर अब्रॉड से पैसा से फंड लेती थी। इन सब चीज़ों को देखते हुए सेबी ने 2006 में ये क्यूआईपी का पूरा कॉन्सेप्ट लेके आई। ठीक है,
QIB बेसिकली जो मैंने आपको बताया क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, है ना, विच आर बिग म्यूचुअल फंड हाउसेस रहेंगे, पेंशन फंड्स रहेंगे, वेंचर कैपिटल फंड्स रहते हैं, अदर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स रहते हैं, वही केवल रिनाउंड QIBs बोले जाते हैं। और QIB के माध्यम से ही QIP में कंपनियां फंड रेज करती हैं। ठीक है, वर्किंग ऑफ QIP कैसे QIP वर्कआउट करता है इसको देखें। पहले बात तो एलिजिबिलिटी आपने देख लिया, केवल लिस्टेड कंपनियां ही QIP के माध्यम से फंड को रेज कर सकती हैं, है ना, और उसमें केवल QIB का इन्वॉल्वमेंट रहता है। नेक्स्ट, दैट्स इट, कोई रिटेलर्स का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होता है। अब समझिए इसका प्रोसेस क्या है। कंपनी जैसे QIP लेके आई, ठीक, तो क्या करेगी, सबसे पहले वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर को अपॉइंट करेगी। इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या करेगा, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन तैयार करता है, वो कंपनी की हेल्थ को इवेल्युएट करेगा, फिर वो ये निकालता है कि कंपनी को कितना फंड मिल सकता है या कितना उसको फंड मिलना चाहिए, उस जो आपका ये QIP आएगी उसका कितना इशू साइज क्या होगा, शेयर प्राइस क्या होगा, कितना डिस्काउंट पे जाएगा, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट बैंकर डिसाइड करता है। और डॉक्यूमेंट जो होता है वो आपके QIBs को सेंड कर दिए जाते हैं, सर्कुलेट कर दिए जाते हैं, और उनसे बिड मांगी जाती है। फिर इसमें QIBs क्या करती हैं, एक बिड अपनी फाइल करती हैं, वो उन इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को देती हैं, और कंपनियां उनकी बिड के अकॉर्डिंग उनको शेयर्स एलोकेट कर देती हैं, और कंपनियां इस माध्यम से अपना फंड रेज करती हैं। ये बेसिकली पूरा प्रोसेस है कि QIP के माध्यम से फंड रेज करने का। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वाई इट्स यूज, क्यों यूज किया जाता है। देखा आपने, आपको समझ में अब तक आ ही गया होगा। रेज फंड विदाउट कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ पब्लिक इशूज, IPO FPO देखा था आपने, कितना लंबा प्रोसेस रहता है, कंपनियों को उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, कई चीज़ें रहती हैं। उन सब चीज़ों को हटाने की वजह से कंपनीज में देखिए, जब रिटेलर्स इन्वॉल्व होते हैं तो सेबी की जो गाइडलाइन होती है, सेबी की जो मॉनिटरिंग होती है वो बहुत टफ हो जाती है। QIP में ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि इसमें कोई सेबी मॉनिटरिंग ही नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। कुछ सेट फ्रेश चीज़ें रहती हैं और थोड़ी इसको कंपनीज को थोड़ी लीनेंसी दी जाती है फंड रेज करने के लिए। ठीक है, दूसरा क्या है, सेबी टू मेक इट ईजियर फॉर कंपनीज फॉर रेजिंग फंड डोमेस्टिकली, कंपनियां बाहर ना जाएं, बाहर फंड अब्रॉड से फंड ना मंगाएं, डोमेस्टिक रेज करें, इसलिए कंपनी सेबी ने 2006 में इसको इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर QIP, दोस्तों इसको आप समझें, ये बेसिकली QIP के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं। पहला दोस्तों देखें, मिनिमम 10% इन्वेस्टमेंट ऑन म्यूचुअल फंड्स कंपनीज का QIP में 10% इन्वेस्टमेंट तो होना ही चाहिए। सेकंड वन क्या है, नो सिंगल QIB कैन इन्वेस्ट मोर देन 50%, 50% से ज़्यादा एक QIP में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है। तीसरा पॉइंट दोस्तों देखें कि कोई भी प्रमोटर या उसकी फैमिली का कोई मेंबर QIP में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सेबी की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है इसमें। दोस्तों लास्ट वन देखें कि जो अगर 250 करोड़ से कम का फंड रेज करना है किसी कंपनी को QIP के माध्यम से, तो वहाँ पर मिनिमम 2 QIBs की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। अगर 250 करोड़ से ज़्यादा का फंड रेज करना है तो कम से कम 5 QIBs की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर। ठीक है, ये कुछ टेकिंग पॉइंट्स हैं। एडवांटेज ऑफ QIP, अब देखा आपने, फास्टर कैपिटल रेजिंग, तेजी से कैपिटल रेज होता है एज कम्पेयर टू अदर प्रोसेस। IPO FPO बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है एज पर दिस QIP प्रोसेस। तो फास्टर कैपिटल रेजिंग प्रोसेस हो गया। रिड्यूस कॉस्ट, कोई इन्वॉल्वमेंट रिटेलर्स का नहीं है, फर्दर चीज़ों का नहीं है, तो कॉस्ट भी रिड्यूस होता है। मार्केटिंग एंड रेगुलेटरी कोई रिक्वायरमेंट्स उतनी नहीं टफ नहीं होती, थोड़ा सा लीनेंस रहती हैं। टारगेटेड ऑडियंस, सीधे इसमें QIB के पास में जाता है, रिटेलर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, डायरेक्ट QIB के पास जाएगा, वो अपनी बिड सबमिट करेंगी, तो टारगेट ऑडियंस उनको पता है कि मेरी QIB जो है वो केवल टारगेट ऑडियंस रहती है। ये कुछ उसके एडवांटेज हैं QIP के। डिसएडवांटेज देखें दोस्तों, स्मॉल इन्वेस्टर बेस, QIP और ओनली फॉर QIBs, केवल QIBs की, नो रिटेलर्स इन्वॉल्वमेंट इज देयर, दैट्स व्हाई जो इसके इन्वेस्टर का बेस है वो बहुत कम हो जाता है। मार्केट डिपेंडेंसी, दोस्तों देखिए, अगर कोई QIB है, वो पैसा अगर एक बल्क अमाउंट इन्वेस्टमेंट मार्केट में अगर कर रहा है और मार्केट के इसमें सेंटीमेंट खराब चल रहे हैं या पॉजिटिव नहीं है, तो वो इसमें इन्वेस्टमेंट करने के पहले सोचेंगे। तो मार्केट पे डिपेंडेंसी इसमें बहुत ज़्यादा रहती है। अगर मार्केट सही होगा, इन्वॉल्वमेंट QIBs का अच्छा आएगा, जल्दी फंड रेज होगा, अच्छा फंड रेज होगा। बट अगर ऐसा नहीं होता है, इसके वाइस वर्सा रहता है, तो बहुत टफ रहता है कंपनीज के लिए। डायल्यूशन कंसर्न दोस्तों रहता ही है। व्हेन न्यू शेयर्स इशूड अंडर द QIP प्रोसेस, जब नए शेयर मार्केट में आ जाते हैं तो डायल्यूशन ऑफ ओनरशिप सेक ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, वो तो हो गए। जब ज़्यादा शेयर मार्केट में आ जाएंगे, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनकी ओनरशिप डायल्यूट हो जाएगी। फोर्थ वन दोस्तों देखें, डिस्काउंट ऑन ऑफर प्राइस, बहुत अट्रैक्टिव पॉइंट होता है ये QIBs को अट्रैक्ट करने के लिए। कंपनीज क्या करती हैं, जो करंट प्राइस मार्केट में कंपनीज का चल रहा होता है शेयर प्राइस, उससे कम के प्राइस में QIBs को अट्रैक्ट करने के लिए वो उसमें ऑफर करती हैं, जिससे कि क्या होता है,
करंट प्राइस से उनको डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाए और कंपनियां ज़्यादा अट्रैक्ट प्राइस पे क्यू आई पी के लिए आए, है ना। ये बेसिकली कुछ डिसएडवांटेज हैं क्यू आई पी के। दोस्तों देखिए बेसिकली डिफरेंस क्या है क्यू आई पी और क्यू आई बी में। आप डेफिनेशन आपने समझ ली। क्यू आई पी बेसिकली क्या है, ये कैपिटल रेजिंग टूल है फॉर लिस्टेड कंपनीज के लिए। और क्यू आई बी क्या होते हैं, बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। मैंने आपको बताया बिग इंस्टीट्यूशंस होंगे, लाइक म्यूचुअल फंड्स हो गए, आपके अदर फंड्स हाउसेस हो गए, ये होते हैं बेसिकली। पर्पस क्या होता है फंड इसमें क्यू आई पी में, टू रेस कैपिटल क्विकली, जल्दी कैपिटल रेस हो जाए, ये क्यू आई पी का पर्पस है। जबकि क्यू आई बीज क्या चाहते हैं, टू इन्वेस्ट इन वैरायटी ऑफ सिक्योरिटीज, वो नॉट अवेलेबल टू द, जो जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होती है, केवल स्पेसिफिक ग्रुप के लिए अवेलेबल होती है। दैट्स वाई दे अप्लाई फॉर क्यू आई पी। यहाँ उन्हें कुछ डिस्काउंट प्राइस पे मिलता है, ये उनका पर्पस होता है इसमें अप्लाई करने का। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बेसिकली क्या है, दोनों ही बेसिकली सेबी द्वारा गवर्न होते हैं और सेबी की कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइन होती हैं, वो दोनों को फॉलो ही करनी पड़ती हैं। चाहे क्यू आई पी बेसिकली क्या है, प्रोसेस है फंड रेस करने का, क्यू आई बी बेसिकली क्या है, इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं ये, ठीक है। दोस्तों अगर आपको हमारे प्रयास पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर लाइक करें।